है भाई, कल की महापंचायत है, लगभग कितनी तैयारियाँ होगी? आगे चेक कर ले, चेक भाई मौसम की मार भी हम पे पड़ रही है जी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और करा के हो गया उसे भी ठीक करा रहे हैं। तो तैयारी में जुटे हुए हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। भाजपा के नेताओं को नहीं होता, आप लोग कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी सोशल भिजवाई है। मीडिया से तो हमने सबको नहीं होता, और मैं ही कह रहा हूँ भाई, मैं समिति में एडवाइजर हूँ, तो मैं ही समिति की तरफ से कह रहा हूँ मैं, सबका ये कार्यक्रम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, संघ समाज का, उसमें सभी लोग आ सकते हैं, तो पार्टी का कार्यक्रम ही नहीं। और विपदा पड़ी है हमारे गांव पे, हमारी कॉलोनीज पे, लाखों आदमी इफेक्ट हो रहा है, 6,500 से तो ज़्यादा मकान है, इसलिए हमने इस महापंचायत का चारों तरफ से भाजपा वन विभाग के कर्मचारी ने जो गलत काम किया है, गलत तथ्य पेश किए, सुधारने के लिए हम कार्य किए और ऑर्डिनेंस लाए सरकार, इसको ठीक करे, सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाए। हमारे को मास्टर प्लान में हम हैं ऑलरेडी, जो मास्टर प्लान के हिसाब से हमारा राइट बनता है वो दिया जाए। गाँव के निवासी भी हैं प्रतार बढ़ाना, उन्होंने ये कहा कि बाहर के लोगों की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे गांव के लोग हैं, हम गांव के लोग अपने आप बचा लेंगे अपने गांव को। लेकिन कल उनके फार्म हाउस पर बता रहे हैं पीला पंजा पहुंच गया। ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। हालांकि उन्होंने एक बात और भी कही जी कि भाई, क्योंकि हमें मालूम है गलती अधिकारियों ने की है और अधिकारियों की गलती सरकार ठीक करेगी, सुप्रीम कोर्ट में ठीक कराएंगे, वो भी यही बात करें जो हम कह रहे हैं। हम तो इकट्ठे होकर पंचायत को कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं हमारा दर्द है भाई, हमारे दर्द को समझो और ठीक करो। जो वो कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। हम बाहर होकर खड़े होकर कह रहे हैं, वो घर में बैठे। अब इसमें भी तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कल फिर जेसीबी उनके यहाँ आ गई, जी राज्यपाल जी ने कहा था कि नहीं आएगी, फिर आ गई, कुछ तोड़ के फिर चली गई। लोगों में डर फैला रहे हैं, इस तरह की बातें करती हैं, अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि सरकार अपनी चीज़ सुधारे और कोई राजनीतिक मंच नहीं, सभी लोग आए। विजय जी, जिस तरह से केंद्रीय पंचायत जो फैसला करे उस पर आगे बढ़े। विजय जी, जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई तोड़फोड़ नहीं होगी, तो क्या उनकी बातों से आश्वासन नहीं है कोई भी? देखिए, पहले उन्होंने कहा था जेसीबी के आगे मैं आ जाऊँ, ये शंका पैदा करता है जेसीबी आगे। अब वो कह रहे हैं मैं रिहाइश नहीं टूटने दूँगा, तो डले खाएंगे। यहाँ की दुकानें हैं, यहाँ छोटे मोटे शेड बना रखे हैं, लोगों ने पार्क बना रखे हैं, छोटे मोटे बैंकेट बना रखे हैं, फार्म हाउस, उसमें नौकरी है और इवेंट हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, उनके जीविका चल रही है। और क्या काम है हमारे यहाँ इलाके में? तो वो कह रहे हैं सिर्फ मकान छोड़ूंगा, बाकी ले जाऊँगा। 4,500 एकड़ ज़मीन है हमारी, हमें उसका पूरा राइट चाहिए। हमें जो मास्टर प्लान के हिसाब से जो हमारी अधिकार बनते हो चाहिए, और ये वन क्षेत्र में जो गड़बड़ झाला किया है सरकार ने, ये ठीक करके दे, ये हमारी मांग है। वो आ जाए और वो कह दें यहाँ आके, तो भी हमारी बात नहीं रुकेगी। ऑर्डिनेंस लाएँ, सुप्रीम कोर्ट से राहत लाएँ, जब आंदोलन किस समय से किस समय तक पंचायत रहेगी आपकी? 10 बजे से चलेगी, 3-4 बजे तक बात रहेगी। उसके बाद पंचायत कहाँ बैठेगी बात जैसे कल के लिए? कल के बाद फिर नीति तय करेंगे। विजय जी, अगर पंचायत में अगर फैसला होता है, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, तो क्या रुख लेगा आगे तक? आंदोलन पूरे देश में अभी आंदोलन। तो क्या आपको लग रहा है कि जो आदेश मतलब जारी किए हैं, तो मतलब उनमें कुछ मतलब हो सकता है बदलाव हो जाएगा? होना चाहिए सरकार के हाथ में। गलती सरकार ने की है, सरकार अपनी गलती को सुधारे, लाखों आदमियों को अपने कम कर में एक सवाल और है, मान लीजिए कल सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ जाए कि भाई तोड़फोड़ नहीं होगी भविष्य में, तो क्या रहेगा? बात ये नहीं है, हम कोई जाम नहीं कर रहे हैं, हम कोई सड़कें जाम नहीं कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक पंचायत मुख्यमंत्री के बयान से केवल काम चलने वाला है। तो बयान आता है तो हमें सुकून मिलेगा, आश्वासन आएगा तो हम इंतजार करेंगे उनके आश्वासन का, उनके बात पूरे होने। लेकिन ये कागज़ की लड़ाई है भाई, कागज़ की लड़ाई है, कागज़ में फॉर्मेट। धन्यवाद। चलता रहेगा, पंचायत अपने विचार साझा करेंगे, कोई विरोध की जरूरत नहीं है। और यदि सरकार की तरफ से कोई जो आपत्ति करता है, तो पंचायत अधिकारी जो थी उन्होंने कहा कागज से कागज की बात होगी।
वर्षों